वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप और 1/4 नॉर्मलाइजेशन, 1/4 नॉर्मलाइजेशन। तो मैं अब इसको छोटा छोटा थोड़ा सा कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 18 से 40 एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष। कब? 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को। इसके अलावा SC ST OBC को छूट भी है। इसमें शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम हाई स्कूल, लास्ट डेट तक कम से कम इसमें आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, मतलब 10th क्लास। अगर 10th क्लास है तो आप इसमें भर सकते हैं। लास्ट डेट कब है फॉर्म की? आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं 25 तारीख से। तो जो इसकी लास्ट डेट है वो साथी 21 जून 2021 है, 21 जून 2021। पहले पीईटी होगा और पीईटी के बाद में आपका मेंस मुख्य परीक्षा होगी। इसलिए ये भर्ती जो होनी है ये आपके चुनावों से पहले होनी है। 20-30 हजार जितने भी पद होने हैं, ये बढ़िया मौका है यूपी के सभी बच्चों के लिए। एक बार लग जाइए एक ऐसी जगह जहां विश्वास पूरी तरीके से टिका हुआ हो। अब आ जाते हैं पढ़ाई की बात। तो देखो इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आज रात 8 बजे भी आपको क्लियर करूंगा। हिंदी की क्लास जो होती है उसको मैं पूरा इसी के सिलेबस पे दूंगा, कैसे हम लोग इसको ठीक करते चलेंगे। समझिए मेरी बात। इसको क्या करते हैं बच्चा, हम लोग थोड़े से कुछ नया कुछ पुराने, मतलब अपने एक छोटी सी टीम बना रहे हैं यूपी SSC की बिल्कुल अलग, जिसका लक्ष्य है पैट के साथ साथ आपको मुख्य परीक्षा, पैट के साथ साथ आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना भी होगा। मुख्य कोशिश रहेगी कि पैट के साथ साथ कि पहले पैट कर लें हम लोग, और पैट ज्यादा से ज्यादा क्योंकि छोटा सिलेबस है तो 60 दिन का मॉड्यूल रखेंगे पैट का। कितने दिन का? 60 दिन का। और उसके बाद में पूरा फोकस किस पर मारेंगे? मुख्य परीक्षा पर मारेंगे। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा मत लेना। पर डे में क्या करेंगे ये आपको होना चाहिए आपके पास कि आज हम खत्म कर रहे हैं, आज हम क्या खत्म कर रहे हैं, आज हम लोग क्या खत्म कर रहे हैं, पूरा एक एक सिलेबस के अनुसार। तो इसका मैं आपको डेट वाइज दे दूंगा, डेट वाइज, डे वाइज, कि भाई कौन से टाइम पे आप लोग क्या पढ़िए, जिससे कि 60 दिन में कैसे हम लोग इसको बढ़िया से कर सकते हैं, आपके पास पूरी की पूरी जानकारी हो। दूसरी बात, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि इसमें सिर्फ डेट वाइज अगर आपके पास चीजें होंगी तो फिर आपको कोई इश्यू किसी भी प्रकार का होना इसमें नहीं है। सेकंड चीज जो आ जाती है आप लोगों के लिए, टाइम टेबल वगैरह। आज रात 8 बजे इसका टाइम टेबल, आज रात 8 बजे में इसका टाइम टेबल पूरा, और ये डेट वाइज डिस्कस कर दूंगा कि कैसे इसका टाइम टेबल तुम लोगों को लेकर चलना है। बिल्कुल सही। दूसरी बात जो आ जाती है आप लोगों के लिए, इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब मुझे लग रहा है कि सुबह वाली जो 6 बजे वाली क्लास है अब मुझे कल से लेनी पड़ेगी। मैं उसे 1 जून से लेने की सोच रहा था, तो कल से सुबह 6 बजे वाली जो क्लास होती है करंट अफेयर की, बच्चा तुम कुछ भी कर लो। इतनी बार मैंने यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कराई है और टाल ठोक के कहते हैं कि तुम जिस एग्जाम में बैठ जाओ तुम लोग बाल बांका नहीं कर सकता। एक बार पूरे दिलो दिमाग से फिर से सुन लीजिए। 20 नंबर हैं इस क्लास के, 20 नंबर में से अगर एक भी क्वेश्चन इधर से उधर हिल जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए पेन को थाम दूंगा। 20 नंबर है, 10 नंबर करंट अफेयर समसामयिकी और 10 नंबर स्टैटिक जीके जो उसी क्लास पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि उस क्लास में 5 से 6 हम लोग देश भी पढ़ते हैं, देशों की राजधानी मुद्रा, 2-4 हम लोग हेडक्वार्टर और संस्थाएं भी पढ़ते हैं, व्यक्ति वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कल सुबह, कल मतलब 26 मई से एकदम बिल्कुल नए शिरो 01 से शुरू करेंगे, 01 से। और लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर, लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर तुम्हारा कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये 60 दिन के शेड्यूल में डाल दूंगा कि हम लोग किस तरह से कवर करते चलेंगे। तो करंट अफेयर की जो क्लास है कल से रोज सुबह 6 बजे मैं लूंगा, तुम इसको लेना मत छोड़ना। बाकी पूरा टाइम टेबल मैं आज रात 8 बजे आपको बता रहा हूं। आज से पीईटी के फॉर्म भरने शुरू हो गए, आज से पीईटी के फॉर्म भरने शुरू हो गए। आज ही जल्दी से जल्दी आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए, और फिर आज मैं 8 बजे टाइम टेबल बता दूंगा और सुबह से अपनी क्लास पर आप लोग